नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार जो है पारा चढ़ता जा रहा है। अब कह सकते हैं कि उल्टी सी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में हमारे साथ हैं शहर के व्यवसायी जो डाल्टनगंज के हृदय स्थल में बसे हुए हैं। हम व्यवसायियों का रुख जानना चाहेंगे कि वो कैसा मेदिनीनगर देखना चाहते हैं। क्या व्यवसायी इस पुराने कार्यकाल में सुरक्षित रहे, या अगर रहे तो इनका कितना इनका कोई कष्ट रहा, या फिर अब आने वाला समय में व्यवसायी अपनी क्या मांग रखना चाहते हैं, नए मेयर से क्या उम्मीद करते हैं, नया मेदिनीनगर जो अभी नया जो बैठेंगे कुर्सी पर उससे क्या उम्मीद करना चाहते हैं कि व्यवसायियों के हित में क्या हो, ताकि नए मेयर जो बने उससे पहले उनको जानकारी हो कि हमारा अगला मेयर से व्यवसायी किस तरह का उम्मीद करते हैं और पिछला से क्या उम्मीद हुआ। पहले तो मैं सिटी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ। और पुराना मेयर नया मेयर का जो कार्यकाल रहा वो अपना उनका समय समाप्त हो गया। नया मेयर से हम लोग यही गुजारिश करेंगे कि जो हम लोग का लीज का नवीकरण है, पेयजल है, ये सब पुराना मुद्दा जो है वो यथास्थिति है, यथास्थिति हाँ रह गई है। और रोड का निर्माण बढ़िया से हुआ, जाम की स्थिति बनी रहती है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन्होंने नहीं किया। पार्क उर्क बना है, लाइट बत्ती लगी है, तो जहाँ लगी है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जहाँ भी डिवाइडर रोड लगाया, रोड का चौड़ीकरण नहीं किया। रोड की चौड़ीकरण साथ साथ होता तो गाड़ियों को आने जाने में सुविधा होती, गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होती, तो लोग वहाँ रहते। यानी मतलब आपका कहना है कि व्यवस्था विहीन रहा, व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाया ना। ये लोग सुचारू रूप से, एक होता है ना कि एक नक्शा बना के सब करके चैनल वाइज कर रहे हैं, उन्होंने सीधा डिवाइडर लगा के एक काम को पारित कर दिया। उससे और परेशानी बढ़ी, जाम बढ़ी। जो दुकानदार है वो लगाए, कोई गाड़ी लगा के चले गए। क्या उम्मीद करते हैं नए मेयर से? नए मेयर से उम्मीद करते हैं कि इसको ठीक ठाक करेंगे, व्यवसायियों के हित में बात करेंगे, काम करेंगे, हम लोग आम जनता को आराम रहे। चलिए एक सवाल इनसे पूछते हैं। बात लगातार आ रही है टैक्स की, जो अतिरिक्त टैक्स लगा गया, क्या कहेंगे कि वो 6 रुपया 4 रुपया का ये बहुत बड़ा मामला चल रहा है। हम पिछले घोषणा पत्र से, जो पिछले पहली बार नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें तत्कालीन मेयर ने जो वादा किया था, जो घोषणा पत्र में लिखा है, उसमें सबसे पहली बात लिखा है कि टाउन लीज हम फ्री होल्ड कराएंगे, जबकि ये इसके बस में है ही नहीं। ये राज्य स्तरीय मुद्दा है। एक तो ये धोखा दिए, दूसरा धोखा ये दिए कि जो 6 रुपया हो गया है उसको 3 रुपया स्क्वायर फीट कर देंगे, जो आज तक नहीं हो पाया। और जब कोई नहीं कर पाए तो हम हाई कोर्ट चले गए, रिट याचिका दायर किए 6 रुपया पर। तो वहाँ से हाई कोर्ट ने लिख कर के अर्बन मिनिस्ट्री को लिख दिया, सचिव को, कि व्यापारियों से मिलकर के और इसका सामंजस्य किया जाए। और उस समय के जो अर्बन सचिव थे विनय चौबे, उनसे मिलकर के हमने बात को रखा कि ये एक तरफ तो शहर में ही निगम के दूसरे दुकानों को 4 रुपये स्क्वायर फीट रखे हैं, और बाज़ार में जिनको ज़मीन दिया था इन्होंने, जो अपने बचाव के लिए शटर लगाए, ज़मीन ये बचाव लिंटर ढाले अपने से खाली ज़मीन पर, उनको 6 रुपया किया। गरीब गुरबा यहाँ बतासा बेचने वाले, लट्ठो बेचने वाले, ताला बनाने वाले, सभी दर्जी हैं, सभी छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको 6 रुपया किया। तो विनय चौबे ने आपस में सामंजस्य करके बोले कि जो दूसरे दुकानों का जो किराया है 4 रुपया स्क्वायर फीट, इसका भी 4 रुपया स्क्वायर फीट किया जाए। उन्होंने ऑर्डर भेजा बाकायदा इनको, ये 22 में ऑर्डर आया, और 22 में इन्होंने इसको इनकार कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। और फिर उन्होंने लगातार दूसरी बार इन्होंने अर्बन मंत्रालय को लिखा कि कैसे लागू करें हम, जबकि वो हाईकोर्ट का ऑर्डर था। हाईकोर्ट के नियमन से उन्होंने हमारा किराया 4 रुपया किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसा नगर निगम का महापौर से हम ऐसा उम्मीद नहीं करते थे कि जो वैश्य समाज, जो बैकवर्ड के आधार पर ये चुनाव जीतते हैं, उन्हीं का दमन इन्होंने किया है। हम चाहते हैं कि ऐसे आतंक पैदा करने वाले महापौर पुनः नहीं जीते, और जो इस व्यापारियों का, व्यवसायियों का मदद करे, जो बैकवर्ड, जो दबे कुचले दलितों का मदद करे, ऐसा महापौर चुन के आना चाहिए। ये क्या लगे कि व्यवसायियों के साथ धोखा हुआ है? व्यवसायियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है।
और सारे व्यवसायियों ने पिछले चुनाव में इनको अपना हित चिंतक समझ करके वोट दिया था, जिताया था, और उन्हीं के साथ दगा हुआ है ये। चलिए हम एक और बताते हैं, क्या व्यवसायी इससे संतुष्ट हैं? किस मामले में संतुष्टि का बात कर रहे हैं? अभी पूर्व मेयर के कार्यकाल कहे या वर्तमान अभी आने वाला मेयर से क्या उम्मीद करती है यहाँ के व्यवसायी? आने वाला मेयर से हम लोग का उम्मीद यही है कि हम लोग व्यवसायी हैं, हम लोग शाम को जब शटर डाउन करें तो सुरक्षित घर पहुँचे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे जितने भी दिन भर बैठ करके सुबह हम लोग 10 बजे से शाम को 8 बजे रात तक जो कमाई करते हैं, वो पैसा रास्ता से घर तक पहुँचे, बैंक तक पहुँचे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये आज के डेट में। जाम ये पुराना सर 70 साल से चले आ रहा है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। मुद्दा सुरक्षित आदमी कैसे घर पहुँचे, ये टाउन का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या ये सुरक्षित माहौल मिला पिछले? नहीं, पिछले बार सुरक्षित माहौल था, सुरक्षित माहौल था, सभी लोग आराम शांति से घर जाते थे। आने वाला समय में जिस तरह से चल रहा है नगर निगम का जो चुनाव का जो दिख रहा है, देखिए आगे क्या होता है, कहना मुश्किल है। डिप्टी मेयर पहले ही से अनाउंस हो गया है, मेयर के लिए भी लोग सब लगे हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ के शहर के। अब देखिए आगे क्या होता है। अब हम लोग को शहर बचाना है कि शहर लुटाना है, ये तो लोग जनता जाने। चलिए हाँ, ये हाँ, एक इनके कार्यकाल में जो तत्कालीन मेयर रहे हैं, इनके कार्यकाल में एक सर्वे कराया गया और उसमें जिस दुकान का 6 रुपये की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि 6 रुपये से 4 रुपया किया जाए, उसी का 25 रुपया लिख करके इन्होंने मंत्रालय को लिख दिया कि इसका किराया 25 रुपया किया जाए। ये छोटे छोटे दुकानदार इसको कैसे सहन कर पाएंगे? आप दिखाइए कि किस तरह से ये इन्होंने लिखा है, और हम दिखा रहे हैं वो चिट्ठी जिसमें उन्होंने ये बातें लिखा है कि किराया बढ़ाने की बातें आ रही है, जिस पर ये श्रवण गुप्ता बोल रहे हैं। क्या लगता है मेयर का जो आने वाला से क्या उम्मीद करते हैं कि इस पर काम हो? हम तो जो पूर्व के मेयर रहे हैं उनसे तो आशा नहीं करते, हम वो नहीं करेंगे। पता नहीं काहे सर इनको हम लोग से तकलीफ़ है, खेद है, क्यों ऐसा करते हैं, जबकि हमने ऑर्डर करा के लाया, जबकि इन्होंने वादा किया था और इसी आधार पर जीते थे कि बाज़ार का किराया 3 रुपया कर देंगे। इन्होंने 3 रुपया किया भी नहीं, और जब हम लोग 4 रुपया करा के लाए उसको भी मान्यता नहीं दिए। अब 25 रुपया का ऑर्डर भेजे हैं, अब कैसे सहन करेगा बाज़ार का दुकानदार? ये हम लोग अभी से चिंतित हैं। ऐसा चिंतित है व्यवसायी, क्या कहेंगे? व्यवसायी अभी तक चिंतित क्यों है? आप बोलिए, कुछ व्यवसायी हैं, क्या है बताइए, क्यों, कैसा मेयर चाहिए नया? देखिए, मेयर तो ऐसा चाहिए जो कि अच्छे, जिससे सारे जनता और व्यवसायी लोग को जो सहूलियत मिले उस तरह ढंग का काम करे। यदि व्यवसायी लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो अपने हिसाब से आगे मेयर का चुनाव अपने हिसाब से करेंगे ही करेंगे। क्या लगा कि पूर्व का मेयर का कार्यकाल से कितना संतुष्ट रहा व्यवसायी? कहीं न कहीं इनको कुछ न कुछ कमी लग रहा है, उसके हिसाब से आज सारे व्यवसायियों में नाराज़गी है। नाराज़गी है। क्यों नाराज़गी है? अब जो उन्होंने वादा किया था, क्या चाचा जी बता रहे हैं कि कुछ टैक्स होल्डिंग किराए के चक्कर में कि कम कराएंगे, और वो अपने वादे में पीछे आ गए। मतलब व्यवसायी अपने आप को पिछली बार मतलब ठगा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप क्या कहेंगे बताइए, क्या उम्मीद थी मेयर से? और जो हम व्यवसायी नहीं हैं। अच्छा हाँ, चलिए आप कोई भी अगर व्यवसायी नहीं, हमारे साथ और व्यवसायी हैं, बताइए। कहने का माना सर कि हम लोग का घर का टैक्स भी बढ़ा हुआ है। पहले 200 रुपया में हमारा पूरा काम हो जाता, पूरा घर का। अभी उस घर का बंटवारा करने के बाद भी एक घर के पीछे 400 रुपया घर का एथी लग रहा है, उसको कम किया जाए। क्या लगता है कि ये बढ़ाया गया तो कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाया था? आवाज़ तो नहीं उठाया, हम लोग का दबाई गरीब आदमी, हम लोग उतना नहीं पहुंच जाए, लेकिन हम लोग का रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेयर पड़े बने, उसको बिल कम किया जाए। तो मतलब पिछले मेयर से नाखुश है व्यवसायी यहाँ? नाखुश तो नहीं है, लेकिन उतना भी बढ़ाने के बाद हम लोग नाखुश ही रहेंगे। क्या क्या उम्मीद करती है यहाँ के व्यवसायी? नए मेयर से तो पुराने मेयर से हम लोग करते हैं ना, व्यवसायी से हम लोग तो पुराने मेयर से भी डिपेंड है। हम लोग को तो पुराने, हम लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा भी कोई भी गाड़ी आ जाता है तुरंत वहाँ पर काटने वाला तुरंत आ जाता है। पहले ये सब सिस्टम नहीं था। एक गाड़ी लगा दीजिए मार्केट में कहूँ भी, उसका पर्चा काटने आ जाता है। हर डेग हॉस्पिटल तक लग रहा है। हॉस्पिटल में जो आदमी गया है, हॉस्पिटल में आपका कोई भी इमरजेंसी सेवा के लिए गया है, वहाँ पर पर्चा के कटवा के आगे गाड़ी दिखाए।
तो मतलब क्या कहे कि ये नगर निगम नगर निगम बनने से हमको कुछ बेनिफिट होना ना चाहिए, तो इससे हमको और बेनिफिट जनता को, आम जनता को क्या चाहिए? तो क्या लगा इस बार के मतलब नए नगर निगम बनने के बाद जनता यहाँ का क्रश हुई है? क्रस्त हुई है, पूरा क्रस्त है, कैसे नहीं क्रस्त है? शहर में बोला जाता है विकास हुआ है, बड़ी बड़ी हुआ है तो विकास धरातल पे उतरा है, ठीक है मान रहे हैं, लेकिन आम आदमी के पास नहीं पहुंच पाया है। आम आदमी के पास कहाँ पहुंच रहा है? आम आदमी को तो परेशान किया जा रहा है। मतलब क्या बोलेंगे इसको कि विकास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है? बहुत ठगा जा रहा है। तो मतलब क्या उम्मीद करते हैं नए मेयर से? नए मेयर से हम लोग करते हैं, क्या उम्मीद करें बताइए, कैसे उम्मीद करें? मतलब आने वाले मेयर से क्या कहना चाहते हैं कि कोई आए तो क्या व्यवसायी हित में किस तरह का काम करे? व्यवसायी हित में काम करना चाहिए। व्यवसायी हित में थोड़ा सा व्यवसायी लोग को मतलब प्रोत्साहन देना नहीं चाहिए कि व्यवसायी की क्या समस्या है कि उसका समाधान के लिए निवारण करिए। यानी यह कह सकते हैं कि पूर्व के जो कार्यकाल रहा वो व्यवसायियों के हित में नहीं रहा। नहीं रहा। मतलब क्या मतलब उसमें तंग हुए व्यवसायी? तंग हुए व्यवसायी तंग नहीं है, लेकिन ये सिस्टम नया नया जो आ गया उससे तंग है, परेशान है व्यवसायी लोग। हाँ, सिस्टम के चलते सिस्टम कहते हैं कि उम्मीद की किरण हर लोगों के दिल में होती है। एक उम्मीद थी कि नगर निगम बनेगा तो व्यवसायियों के सुरक्षा होंगे, व्यवसायी हित में होंगे, क्योंकि शहर का अगर विकास होता है उसमें व्यवसायियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसे में पिछले मेयर की बात अगर हम करें, पिछले मेयर के कार्यकाल की बात करें, तो कई व्यवसायियों ने कहा कि हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्यकाल रहा वो व्यवसायियों के हित में नहीं है। जो घोषणा पत्र में लाया गया था वो घोषणा पत्र का मतलब उसका खरा नहीं उतरे, और फिर से नए व्यवसायियों में एक नई उम्मीद और किरण जगी है, और वो ये चाहते हैं कि कोई भी मेयर बने, लेकिन ऐसा मेयर बने जो व्यवसायियों के हित की बात करे। व्यवसायी अपने आप को आप मतलब ठगा महसूस तो कर ही रहे हैं, लेकिन मन में उन्हें उनके प्रति काफ़ी आक्रोश भी है। वो अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि हम ऐसे मेयर को तब भी चाहेंगे जो व्यवसायियों के हित की बात करे और व्यवसायियों के मुद्दों की बात करे। क्या कहना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा संतप्त है यहाँ का वैश्य समाज, व्यवसायी समाज सबसे ज़्यादा संतप्त है पूर्व मेयर से। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे मेयर दोबारा आवे इस शहर में, जिससे परेशान हो, सबसे ज़्यादा बढ़िया परेशान है। ये बहुत खेद आप सोच सकते हैं कि एक व्यवसायी वर्ग का कहना है कि हम ऐसे मेयर को दोबारा लाना नहीं चाहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो व्यवसायी वर्ग परेशान है। ऐसे में आपके पास है कुंजी, आपको बैठाना है ऐसा राजा जो लोगों की हित की बात करे, साथ ही आपको बैठाना है एक ऐसे राजा को जो प्रजा पर विशेष ध्यान दे। अभी कुंजी आपके साथ, आपके हाथ में है, ताकत आपके हाथ में है। क्योंकि अभी तो कई ऐसे लोग प्रत्याशी आ रहे होंगे और कहते होंगे हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। तो आपको सोचना है विकास कौन करेगा, आपकी हितों की बात कौन करेगा और आपके लिए खड़ा तत्पर कौन रहेगा। फिलहाल सोच समझकर वोट दे, और वोट सोच समझ कर दे, और ये भी दे कि हमारा वोट कहीं बेकार न हो। इसलिए सोच समझकर जरूर अपना मत का प्रयोग करें। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ नए चौराहे पर। तब तक के लिए नमस्कार।